मैं एक आसान सा तरीका बताना चाहता हूँ। अगर आप कामयाब होना चाहते तो आज के बाद वही करना है जो आज से पहले करते आए। आप क्या क्या करते हैं देखिए, याद करो। आप जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले बाथरूम में जाते हैं, उसके बाद एक पेस्ट निकालते हैं और फिर क्या करते हैं, सिर्फ आपके घर में, आपके जानने वाले, आपके रिश्तेदार में सबके पास सुबह सुबह डेंटो डोग पहुंचाना है और अपने आप को यूज करना है, अलग नहीं करना है कुछ भी। उसके बाद जब आप तैयार होते हैं तो आज से पहले शरीर की शुद्धता के लिए आप शैम्पू और साबुन का इस्तेमाल करते हैं। आप आज से पहले जिस शैम्पू का, जिस साबुन का इस्तेमाल किसी और को अमीर बनाने के लिए कर रहे थे, मैं कहता हूं AWPL का साबुन इस्तेमाल करो, उसका शैम्पू इस्तेमाल करो। ये साबुन, ये शैम्पू आपको और आपके परिवार को अमीर बनाएगा। किसी और को अमीर नहीं बनाना है, अपने आप को अमीर बनाना है। उसके बाद आप बाहर आते हैं, गोरा दिखने के लिए क्रीम लगाते हैं। आज से पहले पता नहीं किस किस की कौन कौन सी क्रीम लगा रहे थे, लेकिन आज तक कोई गोरा हुआ क्या? संतुष्टि थी, मैंने क्रीम लगाई। मैं कहता हूं कि किसी और की क्रीम से फायदा हुआ कि नहीं हुआ। मैं ये भी नहीं कहता कि आप गोरे होंगे या नहीं होंगे, लेकिन हमारे वाले लगाएंगे तो पैसा बहुत आएगा। हमारे वाली क्रीम लगाएंगे तो पैसा आएगा। फिर आप क्या करते हैं, नहा धो के एक आदमी तैयार हुआ, तैयार होने के बाद उसने क्या किया, ब्रेकफास्ट करता है। तो किसी के घर में पराठे बनते हैं, किसी के घर में पूड़ी बनती है। अब जब आप पूड़ी और पराठे बनाते हैं तो किसी न किसी तेल और किसी न किसी रिफाइंड का आपके घर में इस्तेमाल होता है। आज के बाद किसी और को अमीर नहीं बनाना है, अपने वाला ही यूज करना है। राइस ब्रेन ऑयल की ही पूड़ी खाएंगे, उसी की आलू की सब्जी बनाएंगे, उसी के पराठे खाएंगे। पहले शरीर को स्वस्थ करेंगे और उसके बाद आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगे। तेल किसका? उसके बाद जब आप बाथरूम में नहा धो के आए थे तो आपका बाथरूम गंदा हुआ होगा। आपके बाथरूम को साफ करने के लिए किसी और कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट से आप अपने बाथरूम को साफ करते थे। आज मैं कहता हूं अपने वाले प्रोडक्ट से साफ करना शुरू करो। आपके बाथरूम भी साफ होगा और आपके तन से जो गरीबी है उसके दाग भी साफ हो जाएंगे। अपने वाले प्रोडक्ट में इतना दम है भाई साहब। उसके बाद आगे चलो, पराठा खाया, पूड़ी खाई, तो पराठा और पूड़ी खाने का मजा तब आता है जब साथ में चाय की चुस्की ली जाती है। और जो चाय नहीं पीता वो कॉफी पीता है, और जो चाय और कॉफी नहीं पीता वो दूध पीता है। तो जिसको चाय पीनी है वो इको आरोग्यम टी पिए, जो कॉफी पीता है वो अपने वाले पिए, और जो चाय और कॉफी दोनों से परहेज करता है वो दूध में क्या डालना है, आपको याद है ना? दूध को गोल्डन मिल्क बनाना है, उसको सुनहरा दूध बनाना है, उसका कलर चेंज करना है और उसके बाद पी जाना है। शरीर से भी स्वस्थ रहेंगे और आपके बैंक अकाउंट से भी स्वस्थ रहेंगे। उसके बाद जब आप बाहर निकलते हैं तो हमारे पास आदमी, जब सारे दिन सुबह सुबह आपने नहाए धोए तो आपने कुछ कपड़े ऐसे भी होंगे जो पहले दिन के पहने होंगे, वो आपने अपनी वॉशिंग मशीन के पास डाले होंगे, या घर में आपके कोई और धो रहा होगा। तो उसको धोने के लिए आज से पहले आप सर्फ लेके आते थे, आप किसी और कंपनी का लेके आते थे। आज के बाद हमारी कंपनी का सर्फ आपके कपड़ों की मेल भी निकालेगा और हमारे घर से गरीबी को भी बाहर निकालेगा। तो सर्फ किसका यूज होगा? आप उसके बाद क्या करना है मैं बताता हूं। आप जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं तो आपकी गाड़ी के पीछे, आपकी बाइक के पीछे अगर कोई और बाइक लगा के निकल जाता है तो आप किसी को प्यार से बताते हैं, भाई साहब गाड़ी हटाना, और वो गाड़ी हटा लेता है और आप अपनी गाड़ी निकाल लेते हैं। ऐसा ही करते हैं इधर वालों, आप भी ऐसा ही करते हो। और जो धीरे सी बताने से नहीं मानता, फिर भी गाड़ी नहीं हटाता, फिर क्या करते हैं, उसको बार बार गाड़ी हटाने के लिए बोलते हैं,
फिर नहीं मानता तो जोर से बोल के हटवाते हैं, पर गाड़ी तो बस इतना ही करना है। जैसे ही नीचे आए, जो भी कोई दिखे उसको प्यार से प्लान समझाना है। फिर नहीं मानेगा तो उसको बार बार समझाना है, और फिर नहीं मानेगा तो हमारे सेमिनार में लाके स्टेज पे जोर जोर से समझाना है, तब तो गाड़ी हटाएगा और हमारी गरीबी दूर। फिर और क्या करते हैं, एक बच्चा बड़ा हुआ, जब उसकी शादी का टाइम होता है तो उसके मम्मी पापा बताते हैं मेरा बेटा इतना पढ़ा हुआ है, इस खानदान से है, ये जात है, ये पात है, ये रिश्तेदार है। अपने बारे में, अपने बैकग्राउंड, अपने पापा के बारे में, अपने दादा के बारे में जब भी आपकी शादी हुई होगी या होने वाली होगी तो आज से पहले आप लोगों ने बताया होगा ना बायोडाटा। जब आप स्टेज पे आते हैं तो आपको यही बताना है कहाँ से हैं, क्या करते थे, क्या करने वाले थे, किस हालात में आए, कितने पैसे कमाए और आज क्या करते हैं। जैसे शादी के लिए कोई रिश्ता जाता है तो बताते भैया ये पढ़ाई की, ये पढ़ाई की, ये पढ़ाई की, ये प्लॉट लिया, ये मकान लिया, आज बेटा ये नौकरी कर रहा है, ये कोर्स कर रहा है। तो आपको स्टेज पे आके भी बताना है कि आज मैं डायमंड बन गया, आज मैं ब्लू डायमंड बन गया, आज मैं रॉयल डायमंड बन गया। और ऐसे करते करते ये काम बताते बताते वही काम जो पहले दिन से मैं करता था वो करते करते आज आपके सामने इस बिजनेस में मैं करोड़पति बनने आया था, मैं लाख रुपए महीना कमाने आया था, मैं कार से चलने के लिए आया था। लेकिन आज कहते हुए प्राउड होता है कि ये कार नहीं, आज हमारी टीम में हजारों कारों के साथ 200 से ज्यादा लग्जरी कारों का काफिला आ चुका है, और वो सारा का सारा श्रेय एसलीपीएस वेलनेस के प्रोडक्ट्स को जाता है। सब मैं यही काम लाखों रुपए महीना कमाने आया था, क्योंकि एक 7-8 हजार रुपए की नौकरी करने वाले आदमी का कभी इतना बड़ा सपना नहीं होता कि वो कई लाख रुपए महीना कमाएगा, क्योंकि लाख रुपए महीना कमाना छोटी मोटी बात नहीं है मेरे दोस्त। एक एसलीपीएस वेलनेस ने, लोग यहाँ पे बोलते हैं कि मेरे सपने हुआ करते थे। दोस्तों आज मैं पूरे शुद्ध रूप से, ऑर्गेनिक रूप से, जिस तरह से हमारे प्रोडक्ट में कोई मिलावट नहीं है, प्योर ऑर्गेनिक है, मेरी बातों में भी कोई मिलावट नहीं है, प्योर ऑर्गेनिक है। मैंने करोड़ों रुपए कमाने के बारे में कभी नहीं सोचा था, मैंने लग्जरी गाड़ियों के बारे में कभी नहीं सोचा था। और लोग अगर ये बोले कि मेरे सपने हुआ करते थे, मेरे दोस्त सपने नहीं हुआ करते थे। ये सपने देखने की हिम्मत अगर किसी ने दी तो वो एसलीपीएस वेलनेस ने दी, और ये सपने पूरे करवाए तो भी एसलीपीएस वेलनेस ने कराए। ना तो हमारे अंदर सपने देखने की हिम्मत थी और ना ही सपने पूरे करने की हिम्मत थी।